चाइना के खिलाफ वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, मेक्सिको के ऊपर कहते हैं मैं डबल टैरिफ लगाऊंगा जो कि आपके यहाँ से इमिग्रेंट्स आते हैं। तो वो एक वाकई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। अगर देखें कैसे वो आपकी बात दुरुस्त है कि अनप्रेडिक्टेबल उनको कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस तो आप कर सकते हैं ना। देखें अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन चाइना पे टैरिफ लगाने का आप देखें ना कि अमेरिकन को और अमेरिका को कितना फायदा है। सही। क्यों लगाना चाहते हैं? ताकि उनकी इंपोर्ट्स को रोकें, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जब अमेरिका की मार्केट में जाती हैं तो जो वहां का जो प्रोड्यूसर है उसको नुकसान पहुंचाती है अमेरिका की प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपने मुझे मौका दिया है आपके साथ शरीक होने का, आपके प्रोग्राम में आपसे सीखने का, और आपके बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं तो सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ वो क्या कह रहे हैं। ये अलग बात है कि 6 देशों में मैं भारत का राजदूत रह चुका हूँ, 7 अन्य देशों में मैंने काम किया। मैकडोनल्ड ट्रंप, मैं प्यार से उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं है। वो बाकी सब लीडर्स की तरह, वर्ल्ड लीडर्स की तरह अपने देश के टोटली लॉयल है। 193 देश हैं सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के। मैं किसी से नहीं मिला अभी तक, 50-60 से तो मिल चुका है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट, किसी से नहीं मिला जो कहता है कि आपका देश नंबर 1 होगा, मेरा नंबर 2 होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यही कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि वी हैव टू मेक इंडिया स्ट्रांग एटसेट्रा एंड बी द बेस्ट। इसमें कुछ नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है हम उनको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं मोर देन विद एनी अदर कंट्री। हम सीख गए हैं, हाँ हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारे कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा, डिफेंस में बढ़ेगा। फिर छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये जो अमेरिका का शैलो स्टेट नहीं डीप स्टेट है, फिर वो कोई रिपोर्ट छाप देगा, कोई इंडेक्स निकाल देगा, हैप्पीनेस इंडेक्स, सैडनेस इंडेक्स, गुडनेस इंडेक्स, बैडनेस इंडेक्स, तो भारत की उसमें पोजीशन नीचे गिर जाती है। तो इस तरह के खेल ये खेलते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जो एरिया हमारे को सूट करते हैं, जहाँ कोऑपरेशन बढ़ती है, हम उसमें जाते हैं। ट्रंप साहब के आने से एक मैं फायदा देख रहा हूँ कि वो भारत को एज एन इक्वल पार्टनर ट्रीट करते हैं। इनसे पहले जो बुढ़न नहीं, बाइडन साहब थे, तो आपको तो मालूम है कि वो सब कुछ भूल जाते थे। और उनके एक जब रूस के साथ उनके रिश्ते खराब हुए और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उनके एक भारतीय मूल के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए थे और फिर यहाँ आगे भाषण देके देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप रूस को कंडेम नहीं करोगे। तो हमने कहा टाइगर तो किसको धमकी दे रहा है, भाग जाए यहाँ से। वो गया वापस वॉशिंगटन डीसी, उसकी नौकरी चली गई। ट्रंप के लोग ऐसा नहीं करेंगे, धमकी देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी से डरते नहीं। ट्रंप ये जानता है और उसने ये भी कहा अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी कि दुनिया में बहुत से, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। और ये भी सही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंटली रैंक्स एज द टॉप पर्सन जो मॉर्निंग कंसल्ट की वीकली सर्वे होती है, द मोस्ट लाइक लीडर। और वो जो है डस्टबिन ट्रूडो वगैरह, वो सब बिल्कुल बॉटम पे आते हैं। सो आई थिंक ये पॉजिटिव है टू द एक्सटेंट दैट इट विल गिव अ न्यू इम्पेटस हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है। अगर कमला हैरिस आती, क्या होता है, वो मोर ऑफ द सेम, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग। वही फिर डीप स्टेट का जो कंट्रोल था बाइडेन साहब पे एटसेट्रा, उनकी पॉलिसी में, वो कंटिन्यू करता। इन हिज फर्स्ट टर्म, मैम आई कंक्लूड, 2014 में जब ये इलेक्शन जीते थे, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इन्होंने कहा था आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वैम्प, जो दलदल है वॉशिंगटन की, मैं उसको साफ करूंगा। और वो बात कर रहे थे उन लोगों की जो हर चीज में दखल देते हैं। कितने इन्होंने ट्रंप के साहब के अगेंस्ट केसेस दर्ज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ही फॉट लाइक अ टाइगर। और किसी ने आज जब उनकी विक्ट्री स्पीच हो रही थी, एक कोई स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर बोला कि दिस मैन डजंट गिव अप, ही इज लाइक अ मशीन, दिस इज कर्मा। कि जो बाइडेन साहब ने ट्रंप साहब को बोला, अब आप व्हाइट हाउस से जाइए, मैं आ रहा हूं, और अब ट्रंप साहब जो बाइडेन से कह रहे हैं आप जाइए, मैं वापस आ रहा हूं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल आई डोंट सी एनी नेगेटिव, मैं सिर्फ पॉजिटिव्स देख रहा हूं थ्रू द विक्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम। कोई भी कौम जो है वो दूसरी कौम के साथ, एक खुद मुख्तार मुल्क जो है दूसरी खुद मुख्तार मुल्क के साथ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता अपने तल्लुकात जो है। कहीं ना कहीं जो है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, जिसकी मैं गुंजाइश जो है, मैंने जो मीर साहब से बात की है उसमें मैंने गुंजाइश दी है कि जहां पे कोई इख्तलाफ होगा, और वो इख्तलाफ करने का हमें भी हक है, जिस तरह तमाम दूसरे ममालिक को हक होगा। जहां तक पेंटागन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक बड़े ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, सीटो सेंटो और दूसरे बगदाद पैक्ट वगैरह, जहां पे भी हम अमेरिका के साथ शामिल रहे। एक बड़ी लंबी जंग लड़ी हमने अमेरिका के। इत्तेहादी तो मैं नहीं कहूँगा, इत्तेहादी बड़ा एक लफ्ज जो है, बड़ा मैं समझता हूँ ऑनरेबल लफ्ज होता है, और कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर ले मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे दिन में अल्फाज आ रहे हैं। हमने वो जंग लड़ी और उसके जंग के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या आफ्टर शॉक्स जो हैं, वो आज भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनके इत्तेहादी होना, उनके साथ ताल्लुकात होना 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, और जनरल मुशर्रफ के बाद जो हुआ 9/11 के बाद, सारी दहाई जो है उसके जो नेगेटिव असरात हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आज भी भरपूर तरीके से हमारी कौम जो है महसूस कर रही है। तो तल्लुकात अपनी जगह ठीक है, मैं अच्छे तल्लुकात का हामी हूं अमेरिका के साथ जो है, लेकिन हमें माजी की जो है बैकड्रॉप में जो है अपने तल्लुकात जो है ना, उनको कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग उनकी करनी चाहिए और उनके साथ मिलके भी चलना चाहिए। लेकिन मिलके जहां चले और उसके क्या डिविडेंड्स हमें मिले वो भी सामने रखने चाहिए। ये एक ब्लाइंड जो है वो जिस तरह हमने आमीन कहा, वो डिक्टेटर्स थे तमाम जो मैंने अदवार आपको गिनवाए हैं, उनमें डिक्टेटर हुक्मरान थे, उसमें कोई इलेक्टेड हुक्मरान नहीं थे। उन्होंने अपने जाती मफादात की वजह से पाकिस्तान के मफादात जो है उन पर कम्प्रोमाइज किया। तो मैं फिर आता हूँ आपके उसकी तरफ पे, पेंटागन के साथ हमारे बिल्कुल तल्लुकात हैं।
लेकिन हमारा जो इन्हिसार था किसी ज़माने में दफाई जो हथियार हैं या दूसरी चीज़ें जो हार्डवेयर है उसके लिए अमेरिका के साथ जो एक इन्हिसार था, वो इन्हिसार एक मुद्दत दराज हुई है कि वो इन्हिसार खत्म हो गया हुआ है। पाकिस्तान का इन्हिसार जो है खुद इन्हिसारी पाकिस्तान ने अज्यूम की है, अचीव की है, और दूसरा यह है कि उसके लिए हमने और भी सोर्सेज अल्टरनेटिव जो हमारा हक बनता था हमने ढूंढे। अच्छा जी, शाहजेब खानदार साहब, जो ख्वाजा साहब ने अभी तक चंद मिनट की गुफ्तगू किया है दो परवान अब लेकिन इसके 2-3 और भी तो पहलू है ना, उन पे भी तो आप जी, गौर करें। हाँ, पहला बताइए। यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच इख्तियार की, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने उनका रास्ता रोकने की कोई, हमें लगता नहीं है कि कोई उन्होंने कोशिश की है। सर, काबिलियत नहीं होगी शायद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मीडिया जो है वो जो पोल्स दे रहा था, तो मैंने खुद इसको मॉनिटर किया है, पिछले 8-10 दिन से मैं देख रहा था कि कुछ मीडिया हाउसेज जो है, अमेरिकन मीडिया हाउसेज, वो कोई 1.5% कमला हैरिस को ऊपर जा रहा है, कोई 3% ऊपर जा रहा है, फिर वो कहते हैं जी नीचे आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नेक टू नेक। इतना उन्होंने ये एक नैरेटिव बना दिया कि नेक टू नेक है। जब मैं वहां पे अपने दोस्तों से पूछता था जो पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं कई साल से, 30 साल से, 35 साल से, जब मैं उनसे पूछता था कि बताइए कौन जीत रहा है, वो कहते हैं ट्रंप जीत रहा है। लेकिन अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि नहीं जी, नेक टू नेक फाइट है। क्या इससे एक नतीजा निकलता है? मैं सर आप ही की बात को शामिल कर दूं क्योंकि ब्रेकिंग है ये रिजल्ट की। आप भी सही कह रहे हैं, बताया जा रहा था कि एज पर है, लेकिन नतीजा जो आ रहा है वो काफी मुख्तलिफ है। और फिर से एक ऐसा हो रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार, 2016 में भी उसका कहना था कि हिलरी क्लिंटन हर तरह से जीत रही हैं, लेकिन फिर उसी को ये खबर देनी पड़ी थी कि वो कहीं से भी नहीं जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले खबर दी थी। और अब भी स्विंग स्टेट्स का जो नक्शा सामने आया है नताइज के बारे में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से सामने आया है। जॉर्जिया में 95% नताइज आ गए हैं, ट्रंप ये रियासत जीत गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 95% नताइज आ गए हैं, ट्रंप ये रियासत जीत गए हैं। दीगर जो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नेवाडा और मिशिगन है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि झुकाव उसका मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाता नजर आ